आज हम बात करेंगे अगर सूर्य और बृहस्पति आपके चार्ट में 10वें भाव में युति करके बैठे हैं तो इस युति का किस प्रकार का परिणाम आप लोगों को देखने को मिल सकता है। सूर्य और बृहस्पति का 10वें भाव में आना जातक को काफ़ी ज़्यादा रेपुटेशन देगा, हमेशा मान सम्मान प्रतिष्ठा ये सब देगा। जातक को समय पर प्रमोशन मिल जाएगा, समय पर उसको जॉब मिल जाएगी। अगर इन दोनों की स्थिति अच्छी नहीं है तो जातक को बहुत ही लेट सफलता मिलती है और जातक का जो जॉब होता है, जातक के पास जो पद होता है उससे वो कभी भी सेटिस्फाई नहीं होता। ऐसा जातक हमेशा अपने आप को बहुत हाई पोस्ट पे देखना चाहता है और ये बहुत ही कैरियर ओरिएंटेड स्थिति है जातक के लिए। इसके अलावा उसका जो शिक्षा होगी, उसमें जो काबिलियत होगी, उसके अनुसार जातक को कभी कभी बहुत अच्छी पोस्ट मिल जाती है। ऐसा जातक बहुत अच्छा वकील, बहुत अच्छा शिक्षक या बहुत ही बढ़िया प्रशासनिक अधिकारी होता है। ऐसे व्यक्ति बहुत उदार होते हैं अपने काम में और कभी भी किसी भी प्रकार से इलीगल काम नहीं करते, बहुत ही ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने वाले ये लोग होते हैं। जब भी ये युति आपके 10th हाउस में हो तो आपका 10th लॉर्ड कौन है ये देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो जाएंगे 10th हाउस में। और यहाँ पे जुपिटर उस हिसाब से अगर देखा जाए कालपुरुष के हिसाब से तो कालपुरुष की कुंडली में जुपिटर नीच के हो जाते हैं। इस वजह से यहाँ दोनों का ही अच्छा होना जरूरी है। अगर यहाँ बृहस्पति सूर्य के द्वारा कंबस्ट हो जाते हैं तो ये कुछ हद तक ज़्यादा अच्छी स्थिति देखने को मिल सकती है, लेकिन बृहस्पति की प्लेसमेंट यहाँ अच्छा होना जरूरी है ही वास्तव में। लेकिन अगर बृहस्पति अच्छी स्थिति में नहीं है तो आपको आपकी काबिलियत के हिसाब से काम नहीं मिलता, या हो सकता है आपने कोई और एजुकेशन ग्रहण करी है जबकि आपका कुछ जो वर्किंग फील्ड है वो अलग है, ऐसा भी हो सकता है। ऐसे जातक हमेशा सामाजिक कल्याण, जन कल्याण के लिए काम करने वाले होंगे, किसी का भी ये दुख दर्द समझेंगे और उसको हेल्प कर देंगे। ऐसे जातक बहुत ज़्यादा हेल्पिंग नेचर वाले भी होते हैं, ये अपना कुछ भी लुटा सकते हैं दूसरों की हेल्प करने के लिए। साथ ही इनको मान सम्मान और प्रतिष्ठा बहुत ज़्यादा मिलती है। कभी कभी अगर सूर्य बहुत ही ज़्यादा मजबूत स्थिति में स्थित हो तो जातक में क्रूरता हो सकती है, जातक बहुत रिजिड हो सकता है, अहंकारी हो सकता है और अपने पद का उसमें घमंड काफ़ी हो सकता है। साथ ही ऐसे जातक बहुत अच्छे पढ़े लिखे विद्वान व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं, सामाजिक रूप से बहुत ज़्यादा इनका मान सम्मान होता है। हमेशा ये राजनीति में भी काफ़ी ज़्यादा रुचि लेते हैं और ऐसे जातक राजनीति में भी काफ़ी सक्रिय हो सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपका सूर्य कौन से भाव का स्वामी है। अगर सूर्य लगन का ही स्वामी हो जाता है तो लगन का स्वामी होने की वजह से ये बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी बनती है कि आप हमेशा अपने कैरियर में फेमस रहेंगे। साथ ही साथ जातक को सरकारी जॉब मिलना या सरकार से कोई भी लिंक बनना बहुत ज़्यादा पॉसिबल हो जाता है। सूर्य अगर यहाँ पे बहुत अच्छी स्थिति में हो तो सूर्य को डायरेक्शनल स्ट्रेंथ भी प्राप्त होती है। इस वजह से यहाँ पर आपके सरकारी जॉब में जाने के ही ज़्यादातर चांसेस बनते हैं। अदरवाइज आप किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ के भी बहुत अच्छा काम कर सकते हो। इस प्रकार के जातक हमेशा अपने आप को बहुत हायर साइड पे देखते हैं, हमेशा एक उच्चतम या ऑप्टिमम सोच रखते हैं करियर के मामले में। इसके अलावा ऐसे जातक बहुत ही राजसी जीवन जीते हैं, बहुत ही अच्छी लाइफस्टाइल जीते हैं। ये अपने खुद के बल पे अपने कार्य क्षेत्र में और अपनी निजी लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हैं। ऐसे जातक अपने ज्ञान का, अपनी बुद्धिमत्ता का बहुत अच्छा इस्तेमाल करते हैं। ये समय पर निर्णय लेने वाले, समय पर उस निर्णय पर कार्य करने वाले होते हैं। साथ ही ऐसे जातक की जो संतान होगी वो काफ़ी उनकी प्रिय होगी और जातक का भाग्य बहुत ज़्यादा साथ देगा। ऐसा भी हो सकता है कि संतान के जन्म के बाद आपके करियर में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन आया हो या आपका करियर एकदम से बदल गया हो। साथ ही आपके करियर में जो उत्थान हुआ है संतान के जन्म के बाद ज़्यादा देखने को मिल सकता है। आपकी जो फर्स्ट चाइल्ड होगा, भले ही वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, लेकिन वो आपका काफ़ी ज़्यादा फेवरेट हो सकता है और वो शायद आप जिस प्रोफेशन में उसी प्रोफेशन को फॉलो करने वाला हो सकता है। साथ ही जातक हमेशा कुछ ना कुछ जीवन में नया सीखता रहेगा, हमेशा दूसरों को भी अच्छी तरीके से गाइड करता रहेगा। ऐसा जातक एक बहुत अच्छा सलाहकार भी बन सकता है, दूसरों को अच्छी तरीके से गाइड करने वाला बन सकता है। या सरकार में जब ये किसी भी विभाग में कार्यरत होंगे तो इनके नीचे बहुत सारे लोग काम करते हुए हो सकते हैं, तो एक तरीके से बॉस वाली स्थिति बना देते हैं बृहस्पति और सूर्य साथ मिलकर। लेकिन यहाँ बृहस्पति अगर ज़्यादा पावरफुल है तो फिर जातक में उतना घमंड और अहंकार नहीं रहता, जातक उदार प्रवृत्ति वाला होगा और जातक हमेशा अपने कार्य को प्राथमिकता देगा। ऐसा जातक हमेशा अपना पूरा कार्य ईमानदारी से ही पूरा करेगा और कभी भी चीटिंग नहीं करेगा, किसी को धोखा नहीं देगा। इस प्रकार का जातक हमेशा समाज में बहुप्रतिष्ठित होगा। जातक के पिता भी काफ़ी अच्छे रेपुटेड पर्सन हो सकते हैं। जातक के पिता कोई बहुत ही अच्छे विद्वान हो सकते हैं, किसी विषय के बहुत अच्छे शिक्षक हो सकते हैं या वो राजनीति में भी हो सकते हैं।
साथ ही जातक की डोमेस्टिक लाइफ काफ़ी अच्छी होगी। ऐसे जातकों को अपने परिवार से बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता रहेगा। साथ ही ये देखना जरूरी है कि सूर्य और बृहस्पति कौन कौन से भावों के स्वामी हैं। बृहस्पति और सूर्य जिन भावों के स्वामी होंगे उन भावों से संबंधित जो रिश्ते होंगे आपके, वो इन 10th हाउस से जुड़े कार्यों में ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। साथ ही साथ आपको हमेशा जीवन में जल्दी प्रोग्रेस देखने को मिलेगी अगर सूर्य प्रबल है तो। अगर सूर्य प्रबल है तो शुरुआत से ही आप काफ़ी डोमिनेटिंग भी होंगे, अपने कार्य क्षेत्र में हमेशा आगे बढ़कर भाग लेने वाले होंगे और हमेशा ही अपने करियर में आगे जाने वाले होंगे। साथ ही जो भी चुनौतियां आपके जीवन में आएंगी, भले ही वो किसी भी प्रकार की हों, भले ही वो करियर में हो, भले ही आपको किसी भी काम में चुनौती आ रही हो, अपने वर्क प्लेस पे चुनौती आ रही हो, उनका आप सामना बहुत अच्छे से करेंगे। साथ ही ऐसे जातक अपने शत्रुओं को आसानी से पराजित कर देते हैं। ऐसे जातकों में तीव्र इच्छा होती है कि वो बहुत बड़े पद पे जाएं। अब अगर सूर्य आपकी कुंडली में 6, 8, 12 का स्वामी नहीं है तो ये प्रबल चांसेस हैं कि आपको कैरियर में जल्दी सफलता मिलेगी और कैरियर में आने वाली बाधाओं और चुनौतियों का आप आसानी से सामना कर लेंगे और उनसे पार भी पा लेंगे। इसके अलावा जातक के पिता का बहुत अच्छा सपोर्ट जातक को उसके कैरियर में हो सकता है, या पिता की गाइडेंस में अगर ऐसा जातक काम करे तो ज़्यादा सफल हो सकता है। जातक को अपने जीवन में अच्छे गाइडेंस देने वाले मिल जाएंगे, अच्छे सलाहकार मिल जाएंगे। ऐसे जातकों के जो शिक्षक होते हैं, काफ़ी रेपुटेड शिक्षक इनको मिले होते हैं। साथ ही देखिए, ऐसे जातकों ने जो शिक्षा ग्रहण करी है, बहुत ही कोई रेपुटेड जो इंस्टीट्यूट है वहाँ से इन लोगों ने शिक्षा ग्रहण करी होती है, कभी कभी ऐसा देखा गया। साथ ही ऐसे जातक अपनी बुद्धि का, अपने विवेक का, अपने नॉलेज का बहुत बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये अपने डोमेस्टिक लाइफ में भी इस्तेमाल करते हैं और अपने करियर में भी, तो हमेशा करियर में इनको ग्रोथ देखने को मिलेगी। लेकिन अगर सूर्य और बृहस्पति की स्थिति अच्छी नहीं है तो काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेनिटी पैदा हो जाती है, जातक का व्यवहार काफ़ी अहंकारी हो जाता है, जिस वजह से जातक को बार बार करियर चेंज करना पड़ता है। जातक किसी भी एक काम को चुनकर उस पर आगे काम नहीं कर सकता और आगे नहीं बढ़ सकता। ऐसा जातक हमेशा अपने आप को लेकर काफ़ी चिंता में रहेगा, अपनी डोमेस्टिक लाइफ को लेकर भी काफ़ी चिंता में रहेगा। अब अगर स्त्री के चार्ट में ये कंजक्शन बन रहा हो तो स्त्री के चार्ट में इस कंजक्शन की वजह से उसका पति बहुत ही हाईली रेपुटेड हो सकता है, विद्वान हो सकता है, बहुत पढ़ा लिखा हो सकता है और काफ़ी काबिलियत वाला हो सकता है। उसका पति राजनीति में या टीचिंग के फील्ड में हो सकता है। साथ ही कोई अच्छा सलाहकार हो सकता है, किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हुआ पर्सन हो सकता है। साथ ही डोमिनेटिंग पर्सन होगा, काफ़ी ज़्यादा डोमिनेशन को ये दिखाता है। अब आपको ये देखना पड़ेगा कि बृहस्पति कौन सी राशि में। बृहस्पति यहाँ अच्छे होना जरूरी है और सूर्य का भी यहाँ पर लगभग अच्छा होना जरूरी है ही। अगर बृहस्पति अच्छी स्थिति में नहीं है तो आप अपने ज्ञान का बेहतर इस्तेमाल नहीं कर पाते, या कभी कभी आपको निर्णय लेने में परेशानी आएगी, आप थोड़ा कैरियर में भटकाव उत्पन्न कर सकते हैं अपने खुद के निर्णयों से। साथ ही ऐसे जातकों में आत्मबल बहुत ज़्यादा होता है, इनको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा होता है, ये अपने बल पे जीवन में कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं, बहुत मेहनती होते हैं ऐसे जातक। साथ ही इनको विदेश यात्रा या अपने घर से दूर की यात्रा करने का भी हमेशा मौका मिलेगा, लेकिन ये हमेशा अपने पारिवारिक पृष्ठभूमि से या अपनी डोमेस्टिक लाइफ से जुड़े हुए रहेंगे। कभी भी ये किसी भी फैमिली मेम्बर को इग्नोर नहीं करेंगे। हालांकि ये काफ़ी करियर ओरिएंटेड होते हैं, लेकिन उतना ही ध्यान इनका अपने डोमेस्टिक मामलों पर भी रहेगा। साथ ही अगर आपका इनमें से बृहस्पति या सूर्य किसी लगन का अगर स्वामी बन जाता है तो लगन का स्वामी बनने से जातक को हाई रेपुटेशन का जो है यहाँ पे दिखाई देता है। जातक काफ़ी हाईली जाना माना पद प्रतिष्ठा वाला होगा, मान सम्मान उसका काफ़ी ज़्यादा होगा। जातक की जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी उसका कद समाज में बढ़ता जाएगा बहुत ज़्यादा, और वो कोई लोकल अथॉरिटी के साथ या किसी पार्टी के साथ जुड़कर बहुत अच्छा काम कर सकता है। इसके अलावा ऐसे जातक लेटर एज में दान पुण्य करने वाले या समाज कल्याण का कोई कार्य करने वाले होते हैं। ये हमेशा दूसरों को सपोर्ट करना चाहते हैं, ये दूसरों के लिए भी कभी कभी जीना चाहते हैं। तो ऐसे लोग राजनीति में भी अच्छा काम कर सकते हैं। ये पढ़े लिखे काफ़ी सुशिक्षित व्यक्ति होते हैं, काफ़ी संस्कारी होते हैं, काफ़ी आदर्शवादी व्यक्ति होते हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति होते हैं व्यवहार से। हालांकि अगर सूर्य और बृहस्पति अच्छी स्थिति में नहीं तो कभी कभी इनके रूड नेचर का शिकार लोगों को होना पड़ सकता है। तो ये कुछ रिजल्ट्स हैं जो आपको मिलेंगे सूर्य और बृहस्पति के 10th हाउस में युति करने पर। फिलहाल वीडियो में इतना।